सो बेटे वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर बेटे मैं रोल्स थ्योरम शुरू की थी, एक बार मैं हल्का जाता रिवाइज कर बाद में। रोल्स थ्योरम की कहती सी कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन बेटे डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी सच दैट बेटे की पॉइंट सी पहला पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी, it is differentiable on the open interval a to b, and तीसरा point f of a is equal to f of b. If all three conditions gets satisfied, so there exists at least one point c ਜਿਹੜਾ कि open interval a तो b ਨੂੰ belong करेगा, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਫॉर ਵਿਚ f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ f डैश c की होएगा 0 होएगा। मींस अगर a टू b के बीच में आपका फंक्शन बेटे कंटिन्यूस है, ये a पॉइंट है, ये पॉइंट आपका a हो गया, ये b पॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया b कॉमा f ऑफ b, ये हो गया a कॉमा f ऑफ a। तो यहां से यहां देखो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी है, ये डिस्टेंस पाई दोनों के सेम है, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो रोल्स थ्योरम कहती है कि अब ए टू बी इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर जब हम टेंजेंट फेंकेंगे तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसके बाद बेटे मैंने रोल्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चन उठाए थे, उसके बाद हमने रोल्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस उठाए थे। इज इट ओके? लो अब फिर मैं एक दो क्वेश्चन और उठाता हूं। लेट अस से क्वेश्चन है वेरीफाई फॉर बेटे रोल्स थ्योरम। आपने रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाई करना है, फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से 3। सो बेटे आप सब जानते हो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बेटे विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, सो देयरफॉर इट इज बेटे कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 3। फिर f ऑफ 0 निकालो बेटे, दैट इज 0 इंटू 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर विच इज 0। f ऑफ 3 निकालो, 3 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेटे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में लाई करेगा बेटे, फॉर विच एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ आपका एफ एक्स क्या था, दैट इज एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटे a माइनस बी द होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बेटे 2x इंटू 6 12x और 9x का 9। तो ये आपका f डैश x आ गया, ठीक है। f डैश x से आपका f डैश c आ जाएगा विच इज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9, जिसको 0 पुट करेंगे, विच इंप्लाइज 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 3 0 नहीं हो सकता, मतलब आपका c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। बेटे इसके फैक्टर्स बनाइए, c स्क्वायर माइनस 3 माइनस
c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से c कॉमन, c माइनस 3, इन दोनों में से माइनस कॉमन, c माइनस 3, तो बेटे आपके दो फैक्टर बन गए c माइनस 3 एंड c माइनस 1, तो वहां से c 1 एंड 3 आ चुका है, जिसमें से बेटे c आपका 1 ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट आ गया। देयरफॉर बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यही हमने प्रूव करना था। सो एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, हमारा फंक्शन बेटे एक पॉलिनोमियल फंक्शन था और आपके सर ने उस दिन आपको पॉइंट्स लिखाए थे कि बेटे पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो इसलिए क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच में ये कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में ये डिफरेंशिएबल होगा। और फिर मैंने एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी निकाला, एक बार यहां पर एक्स को 0 पुट कर दिया, एक बार एक्स को यहां पर 3 पुट कर दिया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई विच इज 0, तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। बेटे अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो रोल्स थ्योरम कहती है कम से कम एक पॉइंट बेटे सी ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। बेटे मैंने फंक्शन उठाया, उसको खोल दिया, उसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया, एक्स को सी से रिप्लेस किया, एफ डैश सी आ गया, एफ डैश सी को 0 पुट किया, बेटे सी के दो पॉइंट्स 1 एंड 3 आ गए, जिसमें से एक पॉइंट सी का 1 है जो कि ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में लाई करता है। सो इसलिए मेरी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से बेटे। नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी। ठीक है, वेयर एम एंड एन वेरीफाई बेटे फॉर रोल्स थ्योरम, वेरीफाई फॉर रोल्स थ्योरम, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटे, ये पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री m, ये पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री n। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बेटे, ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एंड उसके बाद हमारे सर ने बेटे स्टार पॉइंट लिखाया था सिक्स्थ वन, या सिक्स था या फिफ्थ था, जो भी था मुझे याद नहीं पॉइंट, तो वो था क्या पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिग्री m है, ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिग्री n है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो द अबव फंक्शन बेटे इज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, हैविंग डिग्री m and n which are बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो देयरफॉर पहला पॉइंट, इट इज बेटे कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए तो बी। एंड तीसरा पॉइंट बेटे एफ ऑफ ए, ये देखो यहां पर जब आप x को a डालोगे तो a माइनस a, ठीक है, पीछे a माइनस बी की पावर n है, बट ये 0 हो गया इंटू समथिंग 0। एफ ऑफ b दैट इज b माइनस a की पावर m, इधर b माइनस b आ जाएगा, वो भी 0, विच इंप्लाइज एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b। तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, एंड एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b भी हो गया। तो सिंस ऑल द थ्री conditions of Rolle's theorem बेटे are satisfied, so there exist
एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए को बी से बिलोंग करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। बेटे जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। अब एफ एक्स उठा लो, दैट इज एक्स माइनस ए की पावर एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटे u इंटू वी लग जाएगी, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन, बेटे डेरिवेटिव सेकंड n इंटू एक्स माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू इसका डेरिवेटिव m इंटू एक्स माइनस ए की पावर m माइनस 1। अब बेटे कॉमन लो, यहां से x माइनस ए m बार है, ये m माइनस 1 बार है, तो m माइनस 1 बार कॉमन ले लीजिए, x माइनस बी n माइनस 1 बार कॉमन ले लीजिए, ये बचा n इंटू एक्स माइनस ए और ये बचेगा m इंटू एक्स माइनस बी। ध्यान से देख लीजिए बेटे, x माइनस ए इधर m है, इधर m माइनस 1 है, तो m माइनस 1 निकाल लिया, इधर 1 टाइम बच जाएगा, कीपिंग दिस n। x माइनस बी n माइनस 1 बार निकाल लिया, इधर कुछ नहीं, और इधर बेटे क्या बचेगा, एक बार बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से f डैश x ये आ गया, और यहां से देखिए ध्यान से nx प्लस mx में से x कॉमन m प्लस n इंटू एक्स, माइनस ये इधर से आएगा na और mb। अब जब आप f डैश c को 0 पुट करोगे बेटे, जहां तो ये 0, जहां ये 0, जहां ये 0, इसको 0 पुट करेंगे तो c माइनस ए 0 मतलब c इज इक्वल टू ए, जिसको मुझे नहीं लेना। इसको 0 पुट करोगे तो c माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज c इज इक्वल टू बी, क्योंकि मुझे पॉइंट c चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए तो बी, जबकि ये दोनों पॉइंट क्लोज इंटरवल पे हैं। इसको 0 पुट करोगे तो यहां से c क्या आएगा, दैट इज एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन, जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी बिलोंग कर जाएगा। बेटे क्यों कर जाएगा, ये इसलिए कर जाएगा क्योंकि ध्यान से देखो ये सेक्शन फॉर्मूला है। कैसे सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये इंटरनल पॉइंट इसको m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, तो ये देखो यही है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो इसका मतलब क्या है कि C is the point which is in between, C is the point which is in between A and B and divide it internally in the ratio m/n. That's why C belongs to open interval A तो B, Rolle's theorem verified। एक बार फिर देख लीजिए यहां से बेटे, u into v फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, बेटे कॉमन लिया, बचा ये। अब f डैश c, x को c पुट करके इन तीनों को बारी बारी 0 पुट कर दो। बेटे जब तीनों को बारी बारी 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट किया तो c a आ गया, इसको 0 पुट किया तो c b आ गया, इसको 0 पुट किया तो c आ गया m b प्लस n a अपॉन m प्लस n। अब यहां से ये दोनों पॉइंट तो लेने नहीं है, क्योंकि मुझे c पॉइंट चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए तो बी, तो इट मीन ये पॉइंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला है। कैसे सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि अगर a एंड b के बीच में c पॉइंट इन दोनों को m/n की रेशियो में डिवाइड करे तो c के कोऑर्डिनेट्स होते हैं mb प्लस एन ए अपॉन m प्लस n, और वही ये आया है। इज इट ओके, हमारी रूल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। लो और देखिए, मान लीजिए नेक्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी ऑन द क्लोज इंटरवल a तो b, जहां पर 0 लेस देन a लेस देन b है। ठीक है, मतलब बेटे 0 लेस देन a ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन b मतलब b ग्रेटर देन 0, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव एंड b इज बिगर देन a लेस देन b का मतलब b इज बिगर देन a, मतलब a b दोनों पॉजिटिव है और b a से बड़ा है। राइट, ठीक है बेटे, क्योंकि बेटे अब a एंड b दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बेटे ये a एंड b दोनों पॉइंट लॉग की डोमेन में से हैं, क्योंकि लॉग की डोमेन क्या होती है बेटे, पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी।
तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेटे अपनी डोमेन में क्या होता है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना बेटे? फंक्शन आपको ये दे रखा है ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी, ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट मीन ये ए एंड बी दोनों पॉइंट लॉग की डोमेन में से हैं। एंड आपको मालूम है लॉगरिथमिक फंक्शन इज, सिंस लॉगरिथमिक फंक्शन इज बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल in its domain, that is 0 से infinity, so therefore it is continuous on the closed interval a to b, it is differentiable on the open interval a to b। अब पहले निकालो f of a। बेटे f of a कैसे निकालोगे? यहां पर x को a डाल दो, क्या बना बोलो शाबाश? log of a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे a इंटू a प्लस बी। तो ये भी देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट के हो गया 1 एंड लॉग 1 क्या होता है? 0। ऐसे एफ ऑफ बी निकालो, लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर कट के ये भी बचा लॉग ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तीनों कंडीशन होगी। बेटे फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो गया, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो गया, and f of a f of b हो गया। now since all the three conditions are बेटे satisfied, so there exists at least one point c जो कि ओपन इंटरवल a टू बिलोंग करेगा b, जिसके लिए f डैश c होगा 0। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले log ऑफ m अपॉन n की प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटे हम डेरिवेटिव सब ने किए हुए हैं, सर ने बताया था u अपॉन v से बेटर है कि log की प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो ये log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो ये दोनों नीचे प्रोडक्ट में है तो दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस log x माइनस log ऑफ a प्लस b। अब आपके सर इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। बेटे log ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए बी का 0, log x का 1 अपॉन x, और इधर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहां से f डैश c, बेटे ये c स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी एलसीएम, ये 2c स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए बी 0, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब सी इज इक्वल टू रूट ए बी, जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू नंबर ए एंड बी। ठीक है, किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उसके बीच में ही लाई करता है। देयरफॉर बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, सो एक बार फिर देख लीजिए बेटे, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि ए एंड बी दोनों पॉजिटिव गिवन है, तो ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाला, दोनों सेम आ गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में जरूर होगा, जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। अब बिफोर गोइंग टू मेक इट डिफरेंशिएट, बेटे लॉग एम अपॉन एन को लिख दिया लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसका डेरिवेटिव अकेले कांस्टेंट का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए बी कांस्टेंट का 0। एलसीएम लिया, x को c पुट कर दिया, सॉल्व किया, ये बना सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन दिस, इक्वल टू 0 पुट किया, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 0, सी स्क्वायर ए बी के बराबर आ गया, c आ गया रूट ए बी। बेटे रूट ए बी दो नंबर ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है, एंड किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उन दो नंबर के बीच में लाई करता है। सो इसका मतलब एक पॉइंट सी आपका बेटे इस इंटरवल में आ गया, ओपन इंटरवल ए टू बी में। सो आपकी रोल्स थ्योरम क्या होगी? वेरीफाई होगी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
बेटे नेक्स्ट फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। वेरीफाई फॉर रोल्स। ठीक है, मैं कहानी नहीं लिखूंगा, सीधा ही मैं बताऊंगा बेटे, प्लीज मैं सिर्फ बताऊंगा बेटे, अब मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा। आपने इसको पहले लिख लेना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू साइन फंक्शंस which are continuous and differentiable everywhere. So therefore, it is continuous on the closed interval 0 to pi. Second point, it is differentiable on the open interval 0 to pi. फिर निकालो f of 0, बेटे sin square 0, which is sin 0 0, cos square is 0. F of b, that is sin square pi, sin 180 is also 0, which implies f of a is equal to f of b. बेटे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस भी है, आपका फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, और f of a f of b भी आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में बिलोंग करेगा, जिसके लिए f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0। जिसके लिए बेटे f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आपके सर ने डिफरेंशिएट कर दिया बेटे, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, विच इज इक्वल टू साइन 2x, क्योंकि बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। यहां से f डैश c आ जाएगा साइन 2c, जिसको बेटे लिखने को तो साइन 0 भी लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, बट मैं लिखूंगा पाई, क्योंकि वहीं से 2c पाई आएगा, c पाई बाय 2 आ जाएगा, एंड ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर जाएगा, एंड हेंस मेरी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। बेटे अगर मैं इसको 0 ले लेता तो 2c 0 आना था, 2c 0 आना था, तो c 0 आना था, तो 0 पॉइंट बेटे ओपन इंटरवल 0 और पाई के बीच में नहीं लाई करता। इसलिए अनवी मैंने बेटे यहां पर साइन 0 की बजाय साइन पाई लिखा है, तो उससे बगीचा क्या हो जाएगा, 2c पाई आ जाएगा, मतलब c बेटे पाई बाय 2 आ जाएगा। कैन द पावर बेटे आपका पॉइंट ओपन इंटरवल a के b के बीच में लाई कर गया, हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। समझ रहे हो आप? ऐसे ही बेटे ये देखिए नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है बेटे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स -1 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई बाय 2। तो प्लीज बेटे मैं यहां भी कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ओरल आपने सुनना है, ठीक है। इट इज एडिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। बेटे कांस्टेंट आपकी कभी भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई असर नहीं डालता। सो साइन फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बेटे कॉस फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। Therefore, addition of two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable everywhere. So, therefore, it is continuous on closed interval 0 to pi by 2. पहला पॉइंट हो गया। Differentiable on open interval 0 to pi by 2 दूसरा पॉइंट हो गया। फिर बेटे f of a निकालो। Everybody knows sin 0 0, cos 0 1, keeping this -1 as it is आ गया 0। f of b बेटे sin 90 1, cos 90 0, कीपिंग दिस -1 0, मतलब f of a f of b के बराबर आ गया, राइट। फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है जी। सो देयर एग्जिस्ट, सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a तो b, जिसके लिए बेटे f डैश c मस्ट बी 0। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बेटे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और 1 का 0। यहां से f डैश सी आ गया कॉस सी माइनस साइन सी, उसको 0 पुट किया, कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी आ गया।
कॉस उठा के साइन के नीचे tan C1 आ गया, 1 को मैं 45 लिख सकता हूं, C45 आ गया जो कि ओपन इंटरवल 0 से π/2 को बिलोंग कर गया। हेंस बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, 1 का 0, एफ डैश सी कॉस सी माइनस साइन सी, 0 पुट किया, tan C1 आ गया, C45 आ गया, रोल्स थ्योरम बेटे बिलोंग कर गई। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, फंक्शन है sin x माइनस साइन 2x। ये थोड़ा सा बेटे टिपिकल सम है, ध्यान से देखना। sin x माइनस साइन 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to π, वेरीफाई फॉर रोल्स थ्योरम। आपने इसको रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाई करना है। ठीक है, सो सेम वही गेम, दोनों बेटे साइन फंक्शन हैं विच आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो वो क्लोज इंटरवल 0 से π में कंटिन्यूअस भी होगा एंड ओपन इंटरवल 0 से π में डिफरेंशिएबल भी होगा। फिर एफ ऑफ ए बेटे साइन 0 दोनों 0 होते हैं। एफ ऑफ बी बेटे साइन पाई एज वेल एज साइन 2π भी दोनों 0 होते हैं, मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आ गया। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिंस ऑल द 3 कंडीशंस get satisfied, so there exists at least one point C जो कि ओपन इंटरवल 0 से π के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए बेटे एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब आपके सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन 2x का cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। अब यहां से जब f डैश c में पुट करूंगा, दैट इज cos c माइनस 2 टाइम cos 2c 0। ठीक है, अब बेटे क्योंकि ये देखो, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये 2 साथ में है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला नहीं लगेगा इस 2 के कारण। सो इट मीन मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटे इन टर्म्स ऑफ cos लगाना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज cos c माइनस 2 टाइम cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos के थीटा माइनस 1। अब ये आपकी cos में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, ये बन गया -4, माइनस से मल्टीप्लाई, चलो -4 cos स्क्वायर c प्लस cos c प्लस 2। बेटे -4 cos स्क्वायर c प्लस cos c, और ये -2 इंटू -1 इज +2, तो विच इंप्लाइज 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 2। बेटे रूट्स का फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 16, 32 प्लस 1 33 अपॉन 2a 8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे 33 इट्स अराउंड अबाउट 6 का स्क्वायर 36 होता, इट मीन 5.8 ला लो। 5.8 एक बार प्लस 1, 6.8 को 6.8 को 8 से डिवाइड करना 0.84 तकरीबन आ जाता है। तो अगर नेगेटिव लोगे 1 माइनस 5.8 इज माइनस 4.8 को 8 से डिवाइड करोगे, ये -0.59 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो जब cos थीटा 0.843 है तो बेटे सी एंगल अप्रोक्सीमेटली बेटे आपका सी एंगल 32 डिग्री ते 32 मिनट के करीब आएगा, और जब -0.529 है तो अप्रोक्सीमेटली 126 डिग्री के करीब आएगा। और ये दोनों के दोनों एंगल बेटे 0 से 180 के बीच में बिलोंग करते हैं, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बेटे यहां से ये देख लो, यहां से ये गदर वाला स्टेप्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x
एंड साइन 2x का कॉस 2x इंटू साथ में 2x का डेरिवेटिव 2। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटे 2 कॉस के थीटा -1। ये मुझे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको उधर ले भी जाऊं कॉस c इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस ऑफ 2c, बेटे अब इस 2 के कारण मैं यहां पर इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस नहीं लगा सकता। तो इस मीन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos के थीटा -1 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट ये cos में क्वाड्रेटिक बन जाए। वहां से cos की दो वैल्यूज ये आ जाएंगी, एक 0.843 जिसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग सी एंगल नियर अबाउट 32 डिग्री आ जाएगा, और एक -0.59 जिसके लिए बेटे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी 126 के करीब आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों एंगल्स बेटे आपके 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं, और आपकी बेटे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। इज इट ओके? लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर -x/2 ऑन द क्लोज इंटरवल -3 से 0। इसको भी बेटे आपने सेम वही लिखना है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटे विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। So product of the two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable everywhere. ठीक है? So it is continuous on the closed interval -3 to 0. It is differentiable on the open interval -3 to 0. और उसके बाद एक बार f of a निकालोगे जब, तो ध्यान से देखो बेटे ये 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। एक बार f ऑफ b निकालोगे तो 0 इंटू एवरीथिंग अगेन बेटे 0, मतलब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर आ गया, राइट। तो सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C जो कि -3 से 0 के बीच में बिलोंग करेगा, जिसके लिए f' 0 होगा बेटे, जिसके लिए f' 0 होगा। नाउ बेटे मैंने डिफरेंशिएट करने से पहले, बच्चे मैंने डिफरेंशिएट करने से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना लिया, है ना। नहीं तो मुझे u v w लगानी पड़ेगी। अब तो ये दोनों इतने छोटे छोटे थे, कोई इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं थे, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल बना लिया। नाउ आपके सर इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ई की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ई की पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन -x/2 का डेरिवेटिव -12 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x² का 2x और 3x का 3 में से e की पावर -x/2 कॉमन, ये बचा -x² -3x/2, सर ने -12 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पीछे 2x + 3। बेटे इसका एलसीएम आ जाएगा 2, राइट। ये -x² -3x + 4x + 6, f' आपका आ गया e की पावर -x/2, ये -x² + x + 6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। वहां से f' e की पावर -c/2 -c² + c + 6/2 = 0। बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब माइनस सी स्क्र प्लस सी प्लस 6 जीरो है, मतलब सी स्क्र माइनस सी माइनस 6 जीरो है के फैक्टर बना दो। वहां से बेटे आपके पास c की दो वैल्यूज -3 and 2 आ चुकी हैं। c -3c प्लस 2c, c कॉमन c -3 c प्लस 2, तो c आ गया -2 जहां 3, तो जिसमें से -2 आपका -3 से 0 के बीच में आ गया है। हेंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके हैं, एक बार फिर यहां से देख लीजिए बेटे, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो उनका प्रोडक्ट भी बेटे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एफ ऑफ ए निकाला वो भी जीरो, एफ ऑफ बी निकाला वो भी जीरो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में जरूर होगा, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना लिया बेटे, डिफरेंशिएट किया u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बेटे ई की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ई की पावर फंक्शन, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव -x/2 का डेरिवेटिव -12 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव x² का 2x और 3x का 3, e की पावर -x/2 दोनों में से कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कीपिंग दिस एज इट इज, एलसीएम लिया, पहुंच गए यहां बेटे, x को c डाला, बन गया f डैश सी, f डैश सी को जीरो पुट किया क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो नहीं हो सकता तो ये क्वाड्रेटिक जीरो है, वहां से दो फैक्टर बने c+2 एंड c-3 बेटे, वहां से आपके पास c की दो वैल्यूज क्या आ गई, -2 एंड +3, जिसमें से -2 एक ऐसा नंबर है जो कि बेटे ओपन इंटरवल -3 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, हेंस आपकी रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है जी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटे कहता इट इज गिवन दैट द फंक्शन f of x is equal to x³ plus bx² plus ax, where x belongs to close interval 1 to लेके 3, रोल्स बेटे थ्योरम होल्ड with c is equal to 2 plus 1 by root 3, c is equal to 2 plus 1 by root 3, find the values of a and b। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, कहता है इट इज गिवन दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x³ plus bx² plus ax, जहां पर x 1 से 3 के बीच में क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम होल्ड विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो अगर बेटे इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स, सो देयरफॉर बेटे f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b एंड f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हूं बेटे f ऑफ a, यहां पर x को बेटे 1 पुट करिए, ये भी 1 प्लस b प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, 27 प्लस 3 3 9b प्लस 3a, राइट। तो यहां से दिस इंप्लाइज बेटे सॉल्व कीजिए, यहां से 3a माइनस a 2a
9b माइनस बी 8b प्लस 26 विच इंप्लाइज a plus 4b plus 13 is equal to 0. Let it equation number C1 and f dash c. बेटे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a, बिल्कुल आएगा सर। तो वहां से f डैश c आएगा 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बेटे c कितना था, दैट इज 2 प्लस 1 बाय रूट 3, 2 प्लस 1 बाय रूट 3, वो c की वैल्यू यहां डाल दी, है ना, वो c की वैल्यू यहां डाल दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4 बाय रूट 3, ये 4b प्लस 2b बाय रूट 3 प्लस a, राइट। यहां से बेटे ये देखो, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 a प्लस 4b की वैल्यू डाल देते हैं -13, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 तो 12 प्लस 1 13 बटा 3 प्लस 4 12 प्लस 1 13 बटा 3 इंटू 3 प्लस 4 12 बटा रूट 3, बेटे इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। और ये a प्लस 4b को लिख देते हैं -13 एंड ये 2b अपॉन रूट 3 ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, उधर जाके हो गया नेगेटिव। ये 3 3 गया, ये 13 13 गया, तो ये 2 6 12, तो b आ गया -6 रूट 3। बेटे b कितना आ गया, माइनस, ये रूट 3 भी गया, तो b आ गया -6। बेटे b कितना आ गया, -6, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, तो -24 जमा 13, 13 10 23, a आ गया 11, a आ गया 11, b आ गया -6 इज योर आंसर, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए बेटे, व्हाट इज योर क्वेश्चन। कहता ये गिवन है कि ये फंक्शन इस x की वैल्यू के लिए रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c। आपने a एंड b निकालने हैं, ठीक है। अगर ये फंक्शन बेटे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है तो f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b। एक बार x को 1 डालो तो f ऑफ 1 आ जाएगा, एक बार x को 3 डालो f ऑफ 3 आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। उसके बाद f डैश c को 0 पुट करना है। बेटे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, x को c पुट किया, इक्वल टू 0 करके c की वैल्यू जो थी 2 प्लस 1 बाय रूट 3 डाल दी, खोल दिया। खोलने के बाद a प्लस 4b की वैल्यू बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 -13 उठा के सॉल्व किया, बेटे b आ गया। इस b को बेटे इक्वेशन नंबर 1 में डाल के a निकाल दिया और यही हमने सॉल्व करना था। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव, ठीक है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है 2 sin x प्लस sin 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो बेटे इसको भी क्या करना, सेम वही वेरीफाई फॉर रोल्स थ्योरम। अगर इसको वेरीफाई फॉर रोल्स थ्योरम करना है तो अगेन द अबव फंक्शन इज द बेटे addition of 2 sine functions which are continuous and differentiable everywhere. Therefore it is continuous on the closed interval 0 to a, it is differentiable on the open interval 0 to pi, and f of a and f of b, क्योंकि बेटे f of 0 sin 0 दोनों 0 होते हैं, f of pi sin pi and sin 2 pi भी दोनों 0 होते हैं, मतलब f of a f of b के बराबर आ गया, ठीक है। तो सिंस ऑल 3 कंडीशंस आर बेटे सेटिस्फाइड,
सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल 0 से पाई को बिलोंग करता है, जिसके लिए बेटे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। जिसके लिए बेटे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। अब आपके सर ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट किया तो बेटे 2 एज इट इज इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और इधर बेटे साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव 2x इज 2, राइट। अब यहां से बेटे निकालो एफ डैश सी विच इज 2 cos c प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2c को 0 पुट कर दिया। दैट मीन्स 2 cos 2c माइनस 2 cos c के बराबर हो गया। ये उधर जाके नेगेटिव 2 कैंसिल, मतलब cos ऑफ 2c आ गया माइनस cos c, जिसको आप cos 180 माइनस c लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा सेकेंड में cos आपका नेगेटिव होता है। तो यहां से 2c आ गया पाई माइनस c, मतलब 3c आ गया पाई, मतलब c आ गया पाई बाय 3, जो कि ओपन इंटरवल 0 को पाई के बीच में लाई कर गया। हेंस आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई बेटे। ठीक है बेटे, डिफरेंशिएट किया, देख लो एक बार दोबारा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2, एफ डैश सी ये आ गया, 0 पुट किया, इसको उधर ले गए, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा को लिख दिया कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहां से एंगल बराबर, मतलब c पाई बाय 3, खत्म कहानी। ठीक है, अब ऐसे ही बेटे एक फंक्शन है e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1। सारी कहानी लिख लेना बेटे तुम अपने आप ही, है ना, सारी कहानी लिख लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटे, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देयरफॉर बेटे क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल ओपन इंटरवल में होगा। फिर बेटे एफ ऑफ ए निकालना, एफ ऑफ बी निकालना, दोनों की वैल्यू बेटे, चाहे -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, एंड 1 माइनस 1 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, दोनों की वैल्यू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम आ गई। उसके बाद वही, ठीक है, डिफरेंशिएट किया, e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, e की पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव 0, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां से एफ डैश सी आ गया -2c इंटू ई दी पावर 1 माइनस सी स्क्वायर, उसको 0 पुट किया। अब बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बेटे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये 0 तो हो नहीं सकता, मतलब ये 0 है, मतलब c 0 है, जो कि ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई कर गया। हेंस बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये बेटे ऐसे रोल्स थ्योरम के कितने ही सम सर ने करवा दिए हैं। अब मैं कुछ फंक्शंस लिख देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप घर से कर लेना बेटे। ठीक है, वेरीफाई फॉर रोल्स थ्योरम, ये कुछ फंक्शंस हैं विच इज फॉर योर प्रैक्टिस। पहला एफ एक्स एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स -2 ऑन द क्लोज इंटरवल -1 से 2। दूसरा x -1 इंटू एक्स -2 का होल स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल 1 से 2। तीसरा साइन दी पावर 4x प्लस कॉस दी पावर 4x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, चौथा बेटे cos ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस π/4 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो आपने खुद प्रैक्टिस करके देख लेनी है। ठीक है, लो एक और लिख देता हूं, लॉग वाला लिख देता हूं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इन सब की बेटे आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपकी रोल्स थ्योरम तकरीबन बेटे हमारी खत्म ही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर्स कर दें बेटे, ये सारे क्वेश्चंस आपने, ठीक है,
सभी के सभी क्वेश्चंस आपने बेटे खुद प्रैक्टिस कर लेने हैं। नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी।